आप और कांग्रेस नेताओं के एक दूसरे दलों पर तीखे हमले के बीच ही दोनों दलों के बीच सोमवार को बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों दलों की तरफ से जो कहा गया उसका संकेत दिल्ली में सीट बंटवारा संभव होने का मिलता है। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि चर्चा सकारात्मक और फलदायी रही। तो सवाल उठता है, यह चर्चा कितनी फलदायी रही? क्या इतनी कि दोनों दल इंडिया गठबंधन के सहयोगी के रूप में दिल्ली, पंजाब और गुजरात में साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग में सफलता हासिल कर पाएंगे या नहीं, इस पर सभी की नजर है। कांग्रेस की तरफ से जहां मीटिंग में मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत जैसे नेता ने हिस्सा लिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष संदीप पाठक, अतिशी और सौरभ भारद्वाज की यंग ब्रिगेड ने रखा। दोस्तों, इस बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में सीट शेयरिंग की बातचीत के दावे किए गए, लेकिन उसके उलट आपकी मांग ने कांग्रेस को तमाम विकल्पों और समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपने हरियाणा में 3 सीटें और गुजरात में 1 सीट मांगी है। दिल्ली में वो कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपकी इस मांग से हैरान हैं, क्योंकि हरियाणा में आपका आधार बहुत कमजोर है। 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे। विधानसभा चुनाव में आपको सिर्फ 0.48% वोट मिले थे, जो नोटा को मिले वोटों से भी कम है। हालांकि आप प्रमुख खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, पार्टी का संगठन भी कुछ जिलों तक सीमित है। इसके बावजूद आप लोकसभा की 3 सीटें मांग रही है, यानी विधानसभा के हिसाब से वो 21 विधानसभा सीटों को प्रभावित करना चाहती है। हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और चौटाला परिवार की 2 पार्टियां जेजेपी और इनेलो आपस में लड़ती रही है। चौटाला परिवार में फिलहाल जेजेपी ही प्रभावी है, जबकि इनेलो अंतिम सांसें गिन रही है। हरियाणा में आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 46 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आपके प्रत्याशी अपनी सीटों पर 1000 वोट भी नहीं पा सके। केजरीवाल अपने गृह राज्य में चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें अंदरूनी स्थिति पता थी। अगर वो प्रचार के लिए जाते तो यह हार उनके नाम लिखी जाती। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ पंजाब की संगरूर सीट पर जीत हासिल हुई थी। जबकि उसी पंजाब में 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने 4 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। आप दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें देना चाहती है, लेकिन उसने 2019 के अपने रिकॉर्ड पर गौर नहीं किया। 2019 में आम आदमी पार्टी एक भी लोकसभा सीट जीत नहीं सकी थी। दक्षिण और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उसके प्रत्याशी जरूर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन बाकी 5 सीटों पर उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। उसे दिल्ली में 18.10% वोट मिले थे। दिल्ली के मतदाताओं ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बहुत स्पष्ट बता दिया कि विधानसभा के स्तर पर वो आपको ही पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा में वो कांग्रेस और भाजपा को अपनी पसंद के हिसाब से वोट देते हैं। लेकिन आपके नेता 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मिली जीत का हवाला देते हुए दावा जता रहे हैं। एमसीडी चुनाव में आपके 134 पार्षद जीते थे, जबकि भाजपा के 103 जीते और कांग्रेस सिर्फ 9 वार्डों में जीत सकी थी। आपने जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस को सीटों का ऑफर दिया है, उसी वजह से सोमवार को कोई बात नहीं बन पाई। अब दोनों पक्ष एक बैठक और करेंगे, लेकिन हरियाणा और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सख्त रुख की वजह से कांग्रेस शायद ही आपकी शर्तें माने। आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो हाल ही में कह दिया था कि सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। मान ने कह दिया था कि दिल्ली और पंजाब में कोई मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुनाएगी, एक थी कांग्रेस सुना सकती है।
इस पर कांग्रेस के एक नेता संदीप दीक्षित ने कहा, आने वाले समय में माएं अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी कि एक पार्टी थी जो तिहाड़ जेल में है। पवन खेड़ा ने कह दिया था, वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम भी है, एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। सितंबर 2023 में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने राज्य की 13 लोकसभा सीटों के लिए आपके साथ गठबंधन करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया था। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब में कुल 13 संसदीय सीटें हैं। फिलहाल पंजाब से कांग्रेस के 6 सांसद हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, यहाँ पर उसने कांग्रेस को 6 सीटें आवंटित करने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी तो कांग्रेस की राष्ट्रीय चुनाव समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के बयान पर ही भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने सोमवार की बातचीत के बाद पीटीआई से कहा था, चर्चा के दौरान क्या हुआ इसका खुलासा करना उचित नहीं है, कुछ समय इंतजार करना होगा। हमने पहले ही एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस आपका ऑफर स्वीकार करेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।